अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। कहा तरक्की का सफर जहां रुका वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, अफसोस हम अपने मसाइल से नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट में रहनुमाओं से मीटिंग। इलेक्शन और मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की कल लाहौर में मुलाकात तय पा गई। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्त का निकला। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान सरजमीन पर अमरीकी हथियार खुले आम फरोख्त हो रहे हैं। दहशतगर्दों की इस असलहे तक रसाई आसान है। अफगानिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद अमरीकी साख्ता हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, मुखालिफिन लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, मैदान में आए, मुकाबला करें। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग महंगाई के खात्मे के लिए आ रही है। अवाम नवाज शरीफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं। विफाक की जमात सबको नजर आ रही है। PGM इत्तेहाद आज भी कायम है। तहरीक इंसाफ का तमाम हलकों में उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। PTI कोर कमेटी का इजलास। एलामिये में सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का नोटिस ले। इलेक्शन में धांधली हुई तो ना कौम तस्लीम करेगी ना दुनिया मानेगी। तहरीक इंसाफ का मईशत पर वाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। स्टॉक मार्केट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 53,860 पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 737 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा, कीमत 285 रुपए 29 पैसे हो गई। परवेज इलाही की जमानत के केस में तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड पेश न किया। अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कहा, आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड न दिया तो जमानत की दरखास्त पर फैसला कर देंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 नवंबर तक तौसी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से रवानगी। गुज़श्ता रोज 6,500 से ज्यादा अफगान अपने मुल्क वापस चले गए। कराची से भी मजीद 134 अफराद को रवाना कर दिया गया। नादरा ने वापस जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी। लाहौर में 24 घंटे में जराइम की 422 वारदातें, 78 मोटरसाइकिल चोरी, 5 छीने गए। 19 घरों से चोर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। 18 अफराद से लाखों रुपए छीन लिए गए। डाकुओं ने 41 अफराद से मोबाइल फोन छीन लिए। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पंजाब में 3 अरब रुपए की मंजूरी। रकम पुलिस एहलकारों की ट्रांसपोर्टेशन और खाने पीने के लिए खर्च होगी। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों को रकम की अदायगी इंतखाबात से कब्ल कर दी जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, हम एवन फील्ड की नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग का सुनकर चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? नवाज शरीफ की ख्वाहिश वजीर आजम बनना है। ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर लाहौर भी लाताल्लुक रहा। एक इंसाफ के साबिक MP इफ्तिखार गिलानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने कहा, इंतखाबात में तमाम जमातों को हिस्सा लेना चाहिए। PTI के लिए बहुत मेहनत की लेकिन मायूसी हुई। मुझे नाजायज तौर पर नाअहल कराया गया। अब नवाज शरीफ के साथ मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। अलीम खान बोले, हर हल्के में सियासी होमवर्क कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर उम्मीदवार सामने लाएंगे। कोयटा में कोंगो वायरस जिंदगियां निकलने लगा। अस्पताल में जेर इलाज एक और मरीज दम तोड़ गया। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर पाबंदी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत इजलास। शहरी आबादी से दूर जानवर ज़बा किए जा सकेंगे। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी मैदान में खिलाड़ियों की एंट्री। मुलाकातें, बयानात और राबतों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 8 फरवरी को बिलावल की फतह का यकीन। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाने का नारा लगाते हुए पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं। IMF मिशन ने हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात पर पुराने अदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार कर दिया। वजारत खजाना से रवा माली साल की पहली 6 माही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब।
वजारत खजाना ने IMF से दिसंबर 2023 तक रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। वजारत खजाना आइंदा माह तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट IMF को भिजवाएगी। फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन, कहा आवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी आवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं कराई। CPAC मंसूबों पर पेशावराना अंदाज में काम जारी है। CPAC मंसूबों में 85,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को रोजगार मिला। निगरान विफाकी हुकूमत ने CPAC से मुताल्लिक 10 साला रिपोर्ट जारी कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा CPAC मंसूबों में $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और बाएतमाद दोस्ती फरोग पा रही है। निगरान वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। शहरी आबादी से दूर वाक़े मज़बा खानों में जानवर ज़बह किए जा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला ने कहा सूरत हाल काबू में है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। संत की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार अली ख़ान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world.
Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।